हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कंप्यूटेड कॉलम की। सीक्वल सर्वर में कंप्यूटेड कॉलम क्या होता है? कंप्यूटेड कॉलम इन सीक्वल सर्वर इज अ वर्चुअल कॉलम दैट computes its value from an expression. We can use a constant function value derived from other column, non-computed column name or their combination. इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटेड कॉलम है एक वर्चुअल कॉलम है जो कि हम किसी भी एक्सप्रेशन से बना सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? एक्सप्रेशन यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर वैल्यू किसी दूसरे कॉलम से आ रखी हो, वैल्यू किसी दूसरे कॉलम से जो नॉन कंप्यूटेड हो, या फिर उनकी वैल्यूज़ कंबाइन की गई हो। तो इसे कंप्यूटेड कॉलम होता है ये हमारे SQL सर्वर में। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। हमारा जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइस लिस्ट, जो कि शुरुआत से ही चला आ रहा है हमारे पास ये टेबल। अगर मैं इसमें आपको डेटा दिखाऊं, डेटा में हमारे पास प्राइस लिस्ट है, ग्रेड है, सैलरी है, कॉस्ट ऑफ गुड एंड प्राइस ऑफ गुड। कॉस्ट कितना खरीदा है, प्राइस मनी पीछे है। तो मैं आपको इसमें कंप्यूटेड कॉलम का एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको ये प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। प्रॉफिट मार्जिन आइए हम बात करते हैं इसमें प्रैक्टिकल। तो मेरा टेबल ये है। अगर आप कॉलम चेक करना चाहोगे आप कॉलम चेक कर सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा कंप्यूटेड कॉलम। एक तो आपका GUI मेथड एंड आपका T-SQL। फर्स्ट हम अपने GUI मेथड पे चलते हैं। GUI मेथड पे मैं राइट क्लिक करूँगा टेबल पे, डिज़ाइन प्रॉपर्टी में जाऊँगा। मैंने इसको बोला प्रॉफिट मार्जिन, एक कॉलम में एंटर करूँगा प्रॉफिट मार्जिन के नाम पे, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसी की कॉलम की जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा। एक मेरे पास ऑप्शन है कंप्यूटेड कॉलम स्पेसिफिकेशन। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करने के बाद जो फार्मूला है मुझे यहाँ पे मुझे अपना एक कंप्यूटेड यानी कैलकुलेशन देनी होगी। मैं क्या चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में एज ए शो करना चाहता हूँ, यानी मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका प्राइस माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस। तो मैं प्राइस ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो इसमें जो मेरे पास जो यहाँ पे जो मैंने जो कॉलम है अभी हमारे पास ऐड नहीं हुआ है अभी। अगर आप इसको रन करते हो, प्रॉफिट मार्जिन सॉरी ऐड हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ, सेव करने पे अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद तो देखें इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसका आपको एज ए डेसिमल में आपका आ गया है। ये इसमें जो है मेरा 66% प्रॉफिट हुआ है, 25% लेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है 66% का, 25% का लॉस हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो इसे हम डेसिमल में प्रॉपर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम सेम अपने प्रॉफिट मार्जिन में आएंगे। जो हमारा ये कंप्यूटेड कॉलम होता है, इसमें यहाँ पे डेटा टाइप आपको सिलेक्ट नहीं करना होता। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका डेटा टाइप, जो भी कंपैटिबल डेटा टाइप होता है इससे वो पिक कर लेता है सिस्टम द्वारा। तो मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा मल्टीप्लाई बाई 100 और मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो देखा आपने जिसका जो परसेंटेज है वो एकदम करेक्ट हो गया है। वो यहाँ पे मुझे 100% का लॉस हुआ है, 11% का लॉस हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप इसकी कंप्यूटेड कॉलम पर अगर आप कॉलम चेक करोगे टेबल में तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉफिट मार्जिन का। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपके पास एक प्रॉफिट मार्जिन कॉलम है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे एक लिस्ट सा बन गया है, कॉलम से पहले एक लिस्ट सा आइकन बन गया है। तो ये हमारा कंप्यूटेड कॉलम होता है ये। तो ये तो था हमारा SQL सर्वर की थ्रू कंप्यूटर कॉलम्स में कहा गया है वी कैन यूज़ कांस्टेंट फंक्शन वैल्यूज डिराइव फ्रॉम अदर कॉलम्स।
हमने इसमें जो वैल्यूज़ है वो डिराइव फ्रॉम अदर कॉलम ही किया है, दूसरे कॉलम की वैल्यू लाके हमने इसमें कंप्यूट किया है। तो इसमें देखते हैं, अब फंक्शन वाला देख लेते हैं फंक्शन कैसे काम करता है। तो मेरे पास ये जो इसमें डेटा है, अभी डेटा मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा, मैं एक कॉलम ऐड करूँगा जिसका नाम होगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मैं कॉलम ऐड करूँगा, उसके बाद मैं एक कंप्यूटेड कॉलम लगाऊँगा एज की। जब मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर करूँ तो उसमें एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो मैं एक पहले कॉलम ऐड करता हूँ। तो ये मैं टी सीक्वल से बताऊँगा। ये GUI मेथड में देख लिया है। GUI मेथड में आपको एक और बता देता हूँ, एक एंट्री वैल्यूज़ आपकी एंटर करके दिखा देता हूँ मैं। मान लिया 13 है, 58, 5900, ओनली 400 का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड है, मैंने 800 में बेचा है। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ, बाहर आता हूँ मैं। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट कर लेगा। ये 13 है आपका। तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है मेरा, प्रॉफिट मार्जिन मेरा 50% है, अगर आप चेक करना चाहो तो मैं इसको आपको टी सीक्वल के थ्रू बता देता हूँ अभी। तो मैं टी सीक्वल के लिए पहले मैं एक कॉलम ऐड करूँगा, जैसे मैंने बताया एज का डेट ऑफ बर्थ कॉलम, ऑल्टर टेबल, प्राइस लिस्ट, बोलूँगा ऐड DOB डेट। इसको एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मैं चेक करूँगा तो मेरे पास एक डेट का DOB का जो कॉलम है वो एंटर हो गया है। तो मान लीजिए मुझे डेट ऑफ DOB की कुछ एंट्री करनी है इसमें, तो मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं इसमें कुछ डमी वैल्यूज़ डाल देता हूँ डेट में, राइट क्लिक। मैंने इसमें ये टॉप 200 मैंने बोला 2002, 2002, 0515, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद 1985, कोई सा भी मंथ, कोई सा भी है, ऐसा डमी डेटा है हमारा ये। उसके बाद 1947, 08, 1947। उसके बाद मैंने 2000 दे दिया, 08, 10। उसके बाद मैंने दे दिया 2010 दे दिया, 10 दे दिया, 2019 दे दिया, 01, 12 दे दिया। तो ये हमारे इसमें कुछ मैंने वैल्यूज़ रैंडम एंटर कर दिया डेट ऑफ बर्थ में। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो कंप्यूटर कॉलम बनाऊँ जिसमें मुझे एज आ जाए, एज मिल जाए। तो मैं कंप्यूटर कॉलम टी सीक्वल के थ्रू यूज़ करने के लिए बताता हूँ मैं। TSQL कंप्यूटेड कॉलम। तो मैं इसमें अल्टर मेथड का स्टेटमेंट लाऊंगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है हमारा प्राइस लिस्ट, ऐड एज, ईयर वाइज एज निकालनी है मुझे, तो मैं बोलूँगा एज। तो उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन होता है सेलेक्ट डेट डिफ। डेट डिफरेंस का एक फंक्शन होता है। अगर मैं इसमें डेट डिफरेंस से मतलब मैं अगर ईयर चेक करना चाहता हूँ, इस डेट से मेरे पास कितने ईयर हो गए हैं, गेट डेट। तो ये मुझे क्या करेगा, ये ईयर की जो वैल्यू है मुझे रिटर्न कर देगा, यानी इस डेट से मेरे पास कितने ईयर हो चुके हैं। तो वही मैं सेम जो फॉर्मूला है इसमें ये अप्लाई करूँगा। ये उसके बाद मैं यहाँ पे जो है हमारा ये स्टैटिक वैल्यू है, मैं इसकी जगह में जो हमारा कॉलम का जो नेम है DOB वो दे दूँगा मैं। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर आप चेक करोगे इसमें एक कॉलम ऐड हो गया है एज ईयर का, जो कि हमारा कंप्यूटर कॉलम। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन प्रॉपर्टी में दिखाऊंगा आपको, तो देखा आपने एज ईयर,
एज ईयर। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ कॉलम की, तो आप यहाँ देखोगे कंप्यूटर कॉलम में फॉर्मूला में ये ऑटोमेटिक टाइप हो गया यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखना है इसके जो ईयर है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। तो मैं एक कॉलम, अगर इसके कॉलम्स के कॉलम में जाए हम, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आपके पास एक और जो एज का कॉलम है वो ऐड हो चुका है। मैं इसमें एक फ्रेश डेटा एंटर करता हूँ, डेटा ऑफ 200 रोज़। फ्रेश डेटा में मैंने एंटर किया मान लीजिए 14, 59, 6000, 200, 100। इसमें मैं दिया मैंने 2002, 10, 12। इसको बाहर आ गया मैं। अगर मैं इसको अब चेक कर लूँगा डेटा मेरा जो मैंने एंटर किया था लास्ट 14, तो अब देखो इसमें ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दिया है एज, और इसने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से जो है आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर कॉलम है जो। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए मुझे पता करना है कि कौन से वीकडे में पैदा हुआ है, यानी मंडे हुआ है, ट्यूसडे या फ्राइडे। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सेलेक्ट डेट नेम करके। डेट नेम के पहले इंटरवल है, मुझे बोलना है वीकडे। वीकडे मतलब मान लीजिए मैं आज का बोलता हूँ गेट डेट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे बता देगा आज संडे है जैसे, तो आज संडे की मेरे को वैल्यू दे देगा ये संडे। तो सेम मुझे इसमें कंप्यूटर कॉलम में एक मैं ऐड करूँगा जिसमें मैं बोलूँगा वीक, एज वीक, वीकडे। तो मैं सेम जो है फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा। वीकडे गेट नेम, वीकडे जो हमारा है ये वही रहेगा सेम। गेट डेट जो है हमारा, ये हमारा कॉलम से आएगा। कॉलम हमारा क्या है, कॉलम है हमारा DOP से आएगा ये। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर आप यहाँ कॉलम में चेक करोगे तो आपके पास एक और कंप्यूटर कॉलम ऐड हो गया, वो जो कि ये है। राइट क्लिक कीजिए, डिज़ाइन में आइए। डिज़ाइन में आने के बाद आपके पास ये कॉलम आ गया है। अगर आप इसकी कॉलम प्रॉपर्टी एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे डेट नेम वीकडे का फॉर्मूला लग गया है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर चुका होगा कि किस डे पे बंदा पैदा हुआ है, वेडनेसडे, फ्राइडे, देखा। तो इस तरह से जो है आप कंप्यूटर कॉलम को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, जहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बाकी आपके पास जो है फंक्शन यूज़ कर सकते हो, उसमें आप कांस्टेंट वैल्यू भी आप टाइप कर सकते हो। मान लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम में दोनों को आप कॉन्केटनेट कर सकते हो एज ए कंप्यूटर कॉलम है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर कॉलम में। काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है ये कंप्यूटर कॉलम का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।